एक गांव में रमेश और सुनील नाम के दो व्यक्ति रहते थे। रमेश एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति था और वो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता था। पर सुनील एक लालची और चोर बुद्धिमान वाला व्यक्ति था। वो बहुत ही अमीर था। रमेश के घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब थी। एक दिन रमेश के घर एक पंडित आया और वो रमेश से बोला, रमेश जी, आप बहुत किस्मत वाले हैं। परसों आपकी बेटी को जो सूरत वाले लड़के देखने आए थे, उन्हें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, लेकिन दहेज थोड़ा ज्यादा मांग रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा है, शादी होते ही वो आपकी बेटी को सूरत ले जाएगा। वो तो दहेज के लिए मना कर रहा था, पर घर वाले कहाँ मानते हैं। वो लोग 10 लाख मांग रहे हैं। इतना कहकर पंडित वहाँ से चला गया। रमेश इतने पैसे कहाँ से ले आएगा, इस सोच में वो जंगल की ओर चला गया। वो सोचते हुए एक पेड़ के पास जाकर बैठ गया। तभी उस पेड़ में से आवाज आई, क्यों रमेश, क्या हुआ? आज क्यों निराश लग रहे हो? मुझे बताओ, ऐसा कैसा हो सकता है? कोई पेड़ मुझसे कैसे बात कर सकता है? रमेश, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक मायावी पेड़ हूँ। मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम बताओ, तुम निराश क्यों हो? तुम्हें कोई मदद चाहिए? मुझे बताओ। रमेश ने पेड़ को प्रणाम किया और उसे अपनी सारी परेशानी बताई। तुम फिक्र मत करो, लेकिन तुम इंसानों में ये दहेज देने वाली परंपरा पता नहीं कब बंद होगी। मैं तुम्हें जो बोलता हूँ तुम वही करना। तुम एक मटके में नदी का पानी भरकर अगर मेरे जड़ों में डालोगे तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें दिन में एक ही मटका पानी डालना होगा। अगर तुम ज्यादा पैसों की लालच में आकर मुझ में ज्यादा पानी डालोगे तो मैं मर जाऊंगा। फिर रमेश मटके में पानी भरकर पेड़ की जड़ों में डालने लगा। जैसे ही उसने पेड़ में पानी डाला, पेड़ से पैसे उगने लगे। फिर रमेश पेड़ में लटके नोटों को तोड़ने लगा। रमेश को जितने पैसों की जरूरत थी उसने केवल उतने ही पैसे लिए और बाकी सारे पैसे पेड़ में ही लगे छोड़ दिए। क्यों रमेश, तुमने सारे पैसे क्यों नहीं लिए? अगर तुम नहीं लोगे तो ये गायब हो जाएंगे। मुझे जितने पैसों की जरूरत थी मैंने ले लिए। मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है। मैं तुम्हारा एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। उसके बाद रमेश ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की। इधर सुनील ये सोच सोच कर पागल हो गया था कि आखिर रमेश ने अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से कैसे की। तभी वहाँ सुनील की बीवी आती है और वो सुनील से कहती है, सुनिए जी, क्या आपको पता है रमेश के पास इतने पैसे कहाँ से आए? उसकी पत्नी ने मुझे सब कुछ बताया और वो इस बात के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करने के लिए बोल रही थी। उसके बाद सूरज की बीवी ने सूरज को उस पेड़ के बारे में सब कुछ बताया। अगले दिन रमेश सभी गांव के लोगों को सारी बात बताता है कि उसने अपनी बेटी की शादी कैसे की। आप लोगों को पता है, मैंने उस पेड़ की मदद से अपनी बेटी की शादी की। अगर मेरे जैसे तुम में से किसी को भी पैसे की तंगी हो तो वो उस पेड़ की मदद ले सकता है। उसे दिन में केवल एक ही मटका पानी डालना होगा। अगर उसमें ज्यादा पानी डाला तो वो मर जाएगा। लालच में आकर आप लोग ये मौका मत गवाइए। चलिए, मैं उस पेड़ को आपको दिखाता हूँ। फिर सब लोग पेड़ के पास जाते हैं। लोगों के वहाँ पहुँचने से पहले ही सुनील एक पाइप लेकर वहाँ गया और पेड़ की तरफ देखते हुए बोला, रमेश ने सबको एक मटका पानी डालने के लिए बोला, पर वो झूठ बोल रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारे पास ज्यादा पैसे आए। और वैसे भी अगर ये मायावी पेड़ है तो ज्यादा पानी डालने से थोड़ी ना मर जाएगा। उसके बाद सुनील ने पाइप लिया और पेड़ में बहुत सारा पानी डालने लग गया। ज्यादा पानी डालने के कारण वह पेड़ काला होकर मर गया। उतने में ही सभी गांव वाले वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि पेड़ मर चुका है। ये सब देखकर रमेश सुनील से बोला, मेरी बेटी की शादी होने के बाद तुम्हारी और गांव वालों की मदद करूंगा। मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन मैंने तुझे इस पेड़ के बारे में बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तेरे वजह से पूरे गांव वालों का नुकसान हुआ है। सभी गांव वालों को सुनील पर बहुत गुस्सा आया और वो सुनील को मारने लग गए। फिर सुनील बोला,
मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी भी लालच नहीं करूँगा। फिर रमेश को उस पर दया आती है और वो उसे गांव वालों से बचा लेता है।